नमस्कार, मैं नूतन गर्ग दिल्ली से। साहित्य टीवी की ओर से माँ का आह्वान हेतु मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और सभी अपने अपने घरों में माँ का आह्वान भी अवश्य करेंगे। नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, तो सभी महिलाएं और सभी पुरुष सभी घरों में माँ का आह्वान किया जाता है। साहित्य टीवी की ओर से मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि आप हमारे साथ आकर के माँ का आह्वान करें और उन्हें अपने अपने घरों में स्थापित करें, उनकी पूजा करें। मैंने भी कुछ शब्द माँ के आह्वान में लिखे हैं जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बीजों में बीज तत्व माँ शक्ति। बीजों में बीज तत्व माँ शक्ति, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, जिन्हें शक्ति, भक्ति और देश की पुंज कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्र के समय इनकी पूजा अर्चना करता है, उनके भीतर के असुर भाव दैवीय भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। बुद्धि की जड़ता समाप्त होकर चैतन्यता का प्रसाद प्राप्त करती है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने इनकी पूजा पर बल दिया है। घर गृहस्थी में रहने के बावजूद भी हम महिलाएं, हम गृहणियां शक्ति की पूजा कर सकते हैं और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। मान्यता है कि माँ शक्ति की पूजा में हमें समृद्धि प्रदान करती है। शक्ति पूजा की से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे हृदय में सद्भावों का संचार होता है। माँ जगदम्बा बीजों में बीज तत्व है। वे ही शक्ति, भक्ति और मेधा का पुंज है। इसलिए सदियों से हमारे पूर्वज माँ चरणों में अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को अर्पित करते चले आए हैं। शक्ति पूजा करने से हम वेदों की ऋचाओं के गुणार्थ को समझने में समर्थ हो जाते हैं। मन जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मन में ही बुरे विचारों की पहचान और कर उनका नाश करने की भी क्षमता होती है और अच्छे विचारों को धारण करती है। माँ शक्ति की पूजा करने से हम बुरे विचारों को त्याग करके और नए विचारों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे जो बुरे व्यसन हैं वो मुक्त हो जाएं, उनसे मुक्त हो जाएं और अच्छे परम सत्ता की ओर उन्मुख हो जाएं। माँ शक्ति की आराधना कर हम दुर्गति और दुर्बुद्धि का नाश कर पवित्रता और पावनता का आशीष माँ से प्राप्त करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा को भगवान शिव की अर्धांगिनी यानी पत्नी माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। उपनिषदों में भी दुर्गा को उमा, हेमवती यानी हिमालय की पुत्री इन रूपों में वर्णित किया गया है। यही वही विश्व के हिंदू पुराणों में माँ दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है। हिंदुओं के प्रमुख देवी माँ दुर्गा हैं। वे ही शक्ति का प्रतीक मानी गई हैं। इसीलिए हिंदू धर्म की प्रमुख देवी दुर्गा की तुलना परम ब्रह्म से की गई है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को शक्ति और पापियों का दमन करने वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। इनके 9 स्वरूप हैं, जिनमें इनके प्रत्येक रूप में प्रत्येक देवी के अलग अलग वाहन और उनके अलग अलग शस्त्र भी हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि ये सभी एक ही हैं। माँ दुर्गा के इन सभी स्वरूपों को दुर्गा रूप कहा जाता है। माँ दुर्गा की कृपा अपरंपार है। वे सिंह की सवारी करती हैं। उनको युद्ध की देवी भी कहा जाता है। इस बार माँ देवी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसको कहते हैं कि बहुत सुख संपदा प्राप्त होती है जिससे। ऐसी मान्यता है कि देवताओं के राक्षसों की से रक्षा करने के लिए माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा के कई नाम होने पर भी उनके 2 नाम गौरी और काली मुख्य हैं। देवी गौरी का स्वरूप बेहद सुंदर और शांत है, जबकि काली रूप में वे विकराल रूप में दिखाई देती हैं।
कवि निराला जी ने भी राम की शक्ति पूजा का वर्णन अपनी रचना में किया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के कई मंदिरों में भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर औरत माँ दुर्गा का ही रूप है। साथ ही स्त्रियों और छोटी कन्याओं को सम्मान देने में माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति शक्ति पूजा से मन से करता है और हर कन्या में माँ दुर्गा को देखता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। जो व्यक्ति स्त्रियों, कन्याओं और का सम्मान नहीं करता, बुरी दृष्टि रखता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसे नरक में भी स्थान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमेशा स्त्रियों, कन्याओं का सम्मान करें और अपने जीवन को बुराइयों से बचाते हुए अच्छाइयों की राह पर ले चलें। एक और बात मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमें स्त्रियों और कन्याओं की रक्षा के साथ साथ हमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटियों में अगर कोई बिल्ली आ जाती है तो उसको अपशगुन मान करके उसको लाठियों से मारते हैं और पानी भी गिरते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप सब भी इनका बचाव करें और इनका उचित पालन पोषण करें, क्योंकि ये भी तो देवी के बनाए हुए ही रूप हैं। हमने नहीं बनाए हैं, ये भगवान ने ही बनाकर भेजे हैं। अगर कोई इस तरीके से हरकत करता है तो आप उनको रोकिए प्लीज़। आप सबका मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ देवी माँ की स्तुति के लिए और आह्वान के लिए। आप सब अपने घर में बैठाएं और साहित्य टीवी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।